कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो सिद्धाणं नमो वाणीयाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोई सप्तसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री बालसिद्धराय पुत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसारे जगत परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सुखाय सत्य ज्ञान प्रणिष्याय का श्राविका रूप सगुण संगोत्सव विनाशनाय जाति कर्म विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय। आज वर्तमान में हर व्यक्ति के पास घड़ी है, हर व्यक्ति के मोबाइल में घड़ी है, हर व्यक्ति के पास लैपटॉप, आईपैड है, उसमें भी घड़ी है और अन्य सारे संसाधन हैं, कई पेन में भी घड़ी आदि आ जाती है। घड़ी सबके पास है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि समय किसी के पास नहीं। घड़ी हर इंसान के पास में है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है, इसलिए वह घड़ी घड़ी परेशान होता है। घड़ी सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं, इसलिए वह घड़ी घड़ी परेशान हुआ करता है। आज मैं पिछले कई दिनों से कचनेर जी में हूँ। ये हमारे श्रद्धा आस्था का केंद्र है। पूरे संपूर्ण भारत में कई सारे राज्यों में मैंने विचरण किया। मैं देखता हूँ कि इंसान जब यात्रा पर निकलता है, चाहे सम्मेत शिखर जी हो, चाहे कचनेर जी हो, चाहे बाहुबली जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे तिजारा जी हो, जितना इंसान आने जाने में समय निकालता है, उतना समय यदि भगवान के सामने भी निकाले तो उसकी यात्रा सफल हो जाएगी। आने जाने में 4 दिन लगते हैं और भगवान के सामने इंसान 24 घंटे भी नहीं बिता सकता। ये तो मैं कहता हूं कि इस घड़ी सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जितना समय आने जाने में व्यतीत करते हो, उसका आधा समय भी प्रभु के सामने बैठकर बिता लिया तो समझ के चलना कि आपकी यात्रा सफल और सार्थक हो जाएगी। आजकल कई लोग यात्राओं पर क्यों जाते पता आपको? एक बार एक यात्री संग आया, संत ने पूछा कि भाई काय के लिए आए हो? तो एक आदमी ने जवाब दिया, मुझे मालूम चला था कि यात्रा संघ में जाऊंगा तो घूमने मिलेगा, तरह तरह का खाना खाने मिलेगा, इसलिए मैं यात्री संघ में आ गया। जैसा उसको बताते हैं वैसा ही वो समझता है।
उसको किसी ने बताने का प्रयास ही नहीं किया कि यात्रा में जाओगे तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, जगह जगह भगवान के दर्शन करने मिलेंगे, पूजन करने मिलेगी, वंदना करने मिलेगी, लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समय सबके पास है, लेकिन किसी का समय मंदिर में व्यतीत होता है, किसी का समय भगवान के अभिषेक में व्यतीत होता है, किसी का समय गुरुवाणी में व्यतीत होता है, और किसी का समय भोजनशाला में व्यतीत हो रहा है। समय सबके पास बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति सोचता है कि भोजन में यहां नहीं करूंगा तो रास्ते में कर लूंगा, लेकिन भगवान के दर्शन करके गुरु के दर्शन कर लूं। और एक व्यक्ति सोचता है रास्ते में चाय नहीं मिली तो क्या होगा। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है। और ध्यान रखना, आपकी यात्रा आपने कईयों बार करी, लेकिन अगली बार जब कभी यात्रा पर जाएं तो एक यात्रा मेरे सलाह से करें कि जब घर से निकलने का यात्रा प्रारंभ करें और जब तक घर ना पहुंचें, जब तक के लिए नियम करके जाएं कि मैं होटल में नहीं खाऊंगा, अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। आप देखोगे उस यात्रा का इतना धर्म लाभ आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं कोई यात्रा करके आया हूं। यह तो रोज आप काम करते हो, जैसे मंदिर जाते हो, फिर चाय नाश्ता करते हो, आलू प्याज खाते हो, रात्रि भोजन करते हो, उसी तरह से यात्रा में भी कर रहे हो। तो इस तरह की यात्राएं आपके जीवन की मंगलमय यात्रा को नहीं बनाती। इस तरह की यात्रा तो आपको जीवन को भटकाने वाली होती थी। तो लोगों के अंदर भक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति श्रद्धा को सामने लाने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छुपी है, किसी की प्रतिभा निखर जाती है और किसी की प्रतिभा बिखर जाती है। जो संत समुदाय में आता है, संत सानिध्य में आता है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, वह निखर जाता है, और जो कहीं नहीं पहुंचता वह बिखर जाता है। पत्थर तो वही होता है, लेकिन एक पत्थर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति बना देता है और एक पत्थर बाहर रख जाता है। आते जाते लोग उस पर श्रीफल फोड़ते हैं। पत्थर में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अंतर था तो तराशने वाले में था, अंतर था तो उसका कर्म का अंतर था कि वह कर्म करके कैसे पहुंचा। आप भी श्रावक हैं, प्रत्येक श्रावक जैनी है, प्रत्येक श्रावक जैन धर्म का अपनाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई श्रावक गुरु संगति में पहुंच जाता है। तो जब गुरु संगति में पहुंचता है तो उसके जीवन का कल्याण अलग से हो जाता है। और जो व्यक्ति गुरु संगति में नहीं पहुंच सकता वह जैन तो है, लेकिन उसके आचरण कितने हैं ये वही जानता होगा। तो अपने जीवन में अपना कल्याण करना है, अपने जीवन में अपना आत्मोत्थान करना है, तो हमेशा यह प्रयास करें कि घड़ी हमारे हाथ में ना हो, लेकिन कम से कम 2 घड़ी, आधी घड़ी, क्योंकि कहते भी हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधोगी, काटे कोटि अपराध। कि यदि आपने जीवन में 1 घड़ी आधी घड़ी भी थोड़ा सा भी सत्संग कर लिया तो आपके जीवन के बहुत सारी अपराध समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप मंदिर जी में आते हो, क्यों आते हो? भोजन करने के लिए, चंदन लगाने के लिए, माला लेने के लिए नहीं। आप मंदिर जी में तीर्थ यात्रा पर आते हो अपने कर्मों का विसर्जन करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए, कर्मों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यहां पर आने के बाद में भी क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमें यहां पर नहीं करना चाहिए, वह हमारे कर्म बन जाते हैं और इस कर्म का परिणाम बड़ा दुष्परिणाम होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अभिषेक करने के लिए महिला पुरुष कोई भी आ रहे हैं, यदि आपके वस्त्र किसी से छू गए हैं तो मुझे ना कहना पड़े, व्यवस्थापक को ना कहना पड़े, आप खुद निकल जाओ। आप भगवान का अभिषेक शायद नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि अशुद्धि पूर्वक करोगे तो आपको उसका बड़ा कर्म बंद हो जाता है। कई बार आपको अनजाने में दुपट्टा आता है ना, पीछे साड़ी का पल्ला लटका है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है तो हाथ जोड़कर लो जी। और आजकल व्यवस्थाएं, वॉशिंग मशीन हर जगह है, आप तुरंत आ जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी। आहार देने पहुंच रहे हो, क्या बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। एक बार एक बच्चा आया, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैं फिर से बोलो, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा फिर से बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा बोले महाराज जी काय की शुद्धि मतलब शुद्धि किस चीज की मुझे पता नहीं, मैं तो खाली आहार देने आ गया हूं। काय की शुद्धि मुझे पता नहीं, बोलते क्या बोलते, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। और पूछा जाए कि आहार तुमने बनाया है क्या? नहीं। आजकल रेडीमेड जमाना चल रहा है। पहले के जमाने में जब लोग शादी ब्याह में जाते थे तो पैंट शर्ट का कपड़ा लेकर जाते थे, और आजकल बोलते पैंट शर्ट तो इंसान अपनी मर्जी से खरीदता है, पैसा देके आ जाओ। तो पहले के जमाने में बिना सिले कपड़े मिलते थे, लोग पसंद करते थे, और आज के जमाने में लोग बोलते कौन सिलाएगा, क्या करेगा, रेडीमेड लाओ। तो इसी प्रकार से लोग चाहते हैं कि मंदिर में पूजन करूं तो रेडीमेड द्रव्य मिल जाए, भगवान का अभिषेक करूं तो रेडीमेड कलश मिल जाए,
आहार देने जाऊं तो रेडीमेड भोजन मिल जाए, थाली उठाई और मन शुद्धि। आप सब तो धर्मात्मा है, कई जगह ऐसा होता है कि आदमी क्या करेगा मंदिर, और कई सारे ऐसे लोग आज भी हैं, मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने नियम दिया है कि आप मंदिर से कहीं भी जाते हो तो घर से सामग्री को धो के ले जाओ, मंदिर में सामग्री धोने का प्रयास करें, उससे आपको पूजन का पूरा पुण्य मिलेगा। जिस तरह से जो महिला घर में भोजन बनाती है वह महिला पहले सबको भोजन करती है और जो बचा हुआ भोजन करती है तो कहते हैं बड़ा आनंद आया, करने वाले को कुछ नहीं आता है, उसको बना बनाया मिल रहा है। इसी प्रकार से जो पूजन की द्रव्य तैयार करके पूजन करता है उसको उस दिन पूजन का एक बड़ा ही आनंद आता है। जो पुरुष भाई महिला वर्ग जो अभिषेक के लिए जल खुद भर के लाते हैं और जल भरने के बाद प्राशुक करके उसको भगवान के चरणों में दूध को लाकर अभिषेक करते हैं, उसके जीवन का एक अलग ही पुण्य हुआ करता है। तो अपने पुण्य को तेज करने का प्रयास करें, अपने पुण्य को और वृद्धिकृत करने का प्रयास करें, नहीं तो बस काहे के लिए आए थे तीर्थ यात्रा करने। मैं आपको बता रहा था कि कई जगह तीर्थ यात्रा पर जाते हो और तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद ये देख कर जाए कि कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की प्रतिमा, आपको पता है कि ये प्रतिमा प्रकट हुई है, लेकिन कहां से प्रकट हुई किसी को नहीं पता। तो कचनेर जी में आओ तो वह स्थान जरूर देखो कि जहां से प्रतिमा प्रकट हुई है, महावीर जी जाओ तो वह स्थान जहां देखो जहां से प्रतिमा प्रकट हुई है, और सिरपुर जाते हो तो सिरपुर में जाने के बाद भगवान के गुरु दर्शन के बाद उस मंदिर के दर्शन जरूर करना जहां पर ईंट जो है पानी में तैरती है। नहीं तो बोले सब जगह होके आ गए, कहीं के पेड़े अच्छे हैं, कहीं की साड़ी अच्छी है, कहीं की चाट पकौड़ी अच्छी है, लेकिन वहां पर जो अच्छी चीज देखने को थी वो पता ही नहीं चला। कई लोग तो ऐसे आते हैं, बोले दिल्ली से आए थे, बोले महाराज जी के दर्शन किए क्या, बोले महाराज जी कहां पर हैं, बोले कचनेर जी में। अरे बोले कचनेर जी में तो आधे घंटे रुका लेकिन दर्शन ही नहीं कर पाया, क्योंकि आपका भाव ही दूसरा है। और बोले पेड़े ले आए, बोले पेड़े ले आए, क्यों, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या था। जिस व्यक्ति का लक्ष्य भगवान के गुरु के दर्शन का होता है वह सारी चीज को मैनेज करके सारा काम कर लेता है, और जिसका लक्ष्य दूसरा होता है वह दूसरा होता है। एक बार छोटी सी 1 मिनट की बात और समाप्त होगा। 2 दोस्त एक साथ मिले, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं, संत आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा, अभिषेक करूंगा, और दूसरा दोस्त कहता है देखो संत तो रोज आते हैं, मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगा, इतनी अच्छी पिक्चर लगी है, पता नहीं कब लगेगी, और दोनों अपने अपने गंतव्य पर चले गए। जो व्यक्ति मंदिर में था उसके मंदिर के अंदर बैठे बैठे भाव हो रहे थे, यार मैंने गलत कार्य कर दिया, मुझे तो मंदिर की जगह पिक्चर हॉल जाना था। और जो व्यक्ति पिक्चर हॉल में था वह बैठे बैठे भाव बना रहा कि मैंने अपने कर्म खराब कर लिए, मुझे तो सत्संग में जाना चाहिए था। और कालांतर में दोनों चले और संयोग से दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद आपको ये मानकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति मंदिर के बाहर गया उसको थोड़ी सी निम्न गति मिली, और जो पिक्चर हॉल के बाहर जाकर मरा उसको उच्च गति मिली, क्योंकि पिक्चर हॉल में बैठे बैठे उसके भाव परमात्मा की ओर थे, और परमात्मा की ओर बैठे बैठे इंसान के भाव पिक्चर हॉल की ओर थे। तो यहां बैठे बैठे आपका द्रव्य की ओर भाव है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां बैठे बैठे आपका है चाहे ठंडी ना हो जाए, नाश्ता खत्म ना हो जाए, तो समझ के चलना कि नाश्ते वाले को तो पुण्य मिल जाएगा क्योंकि वो परमात्मा की ओर है, और लेकिन यहां पर जो आस्था वाला आदमी है उसको नाश्ते की ओर दिमाग है, तो क्या होगा। जीवन में परिणाम की बड़ी महत्वता है। अपने जीवन में अपने परिणामों को शुभ बनाएं, अच्छे बनाएं, क्योंकि जितने जितने आपके अच्छे परिणाम होते हैं वही वही आपके जीवन का कल्याण करने वाले होते हैं। और मैं आपसे बता रहा था गुजरात के लोग आए हुए हैं सारे, और सबसे पहला चतुर्मास मेरा गुरु आदेश से जब अलग हुआ था 2003 में मांडवी में अर्थात गुजरात में चतुर्मास हुआ था। वहाँ की भक्ति श्रद्धा अपने आप में एक अनूठी, हर व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ ना जानता हूँ, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि आदि अपने हिसाब से करते हैं। और आपको बताऊँ यहाँ पर बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ पर दिवाली का दिन है तो यहाँ के लोग सोचते हैं मंदिर में टाइम खराब नहीं कर सकता हूँ, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ के लोग दिवाली के बाद बैसते वर्ष पे गुजरात में कोई घर पर रहता नहीं, हर व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर होता है। सैकड़ों नहीं हजारों लोग तीर्थ यात्राओं को निकल जाते हैं कि भगवान के दर्शन कर लेंगे, दीपक जला लेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी दिवाली है, गुरु के दर्शन कर लेंगे वही हमारी दिवाली है। और इंसान कहता है महाराज 3-4 दिन छुट्टी दे दो, 8 दिन छुट्टी दे दो, बोले क्यों, और इनके साथ नहीं। तो ये क्या होता है, सिर्फ अपनी मन की भावना है। यदि हर व्यक्ति सोचे कि दिवाली के दिन घर पर रहना जरूरी है तो भगवान महावीर स्वामी का पावापुर में लड्डू कौन चढ़ाएगा,
भगवान महावीर स्वामी के महावीर जी कौन पहुंचेगा? ऐसा नहीं है। आप घर की दिवाली तो बार बार मनाते हो, लेकिन जो संतों के साथ दिवाली मनाता है, परमात्मा के साथ दिवाली मनाता है, वही दिवाली उसकी जिंदगी भर के लिए अनुकरणीय हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग धर्म आराधना करते हैं और अपने जीवन कल्याण करते हैं। तो घड़ी सबके पास है। कितनी घड़ी है? एक हाथ में और एक मोबाइल में, और यदि लैपटॉप साथ में है तो लैपटॉप में भी। एक आदमी के पास 3-3 4-4 घड़ी हैं, उसके बाद दीवाल घड़ी भी है, लेकिन घड़ी होने के बाद समय नहीं है। समय देखना तो आ रहा है, लेकिन समय आपको देख सके ऐसा देखना आपको नहीं आ रहा है। तो घड़ी हाथ में ना हो चल जाएगा, फोन में ना हो चल जाएगा, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। यह समय नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग करता है उसके जीवन कल्याण हो जाता है। 4 लाइन सुनाकर अपनी बात को आप देंगे। टीवी देखने में समय पास हो जाता है, टीवी देखने में समय पास हो जाता है, अखबार पढ़ने में समय निकल जाता है। टीवी देखने में समय पास हो जाता है, अखबार पढ़ने में समय निकल जाता है। समय की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, समय की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं। प्रभु भक्ति गुरु भक्ति करने से समय सुधर जाता है, प्रभु भक्ति गुरु भक्ति करने से समय सुधर जाता है। जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।